तो बच्चों हम डिस्कस करें गॉस थ्योरम, ठीक है। तो बच्चों अगर गॉस थ्योरम की बात करें तो गॉस थ्योरम क्या बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है? गॉस थ्योरम हमें इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इन्फॉर्मेशन देता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इन्फॉर्मेशन तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन जो एक तरीके से क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस होता है, तो उस क्लोज सरफेस पर हम इलेक्ट्रिक जो आपका फ्लक्स है उसकी वैल्यू गॉस थ्योरम के हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू हम गॉस थ्योरम के हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके 8 पॉइंट, गॉस थ्योरम से रिलेटेड 8 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। उन पॉइंट को डिस्कस करने के बाद बच्चों आपके गॉस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट, सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? क्लोज सरफेस में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू निकालनी है। दो टारगेट है, कहाँ पे लगेगा? क्लोज सरफेस पे लगेगा। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो भी फ्लक्स है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उस फॉर्मूले की हेल्प से डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं वो आप उसी को आप पढ़ो, आप अपने डेफिनेशन बना सकते हो बच्चों। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि हम फॉर्मूले की हेल्प से अपने डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। देखो गॉस थ्योरम क्या आपकी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी एक तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें क्या करना है, एक तरीके से क्लोज सरफेस के लिए क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल करना है, ठीक है। ये इसकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में, ठीक है भाई, ठीक है। ओवर एनी क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस को क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस बोलेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम में गाउस सर ने दी थी तो उनका नाम चलेगा। तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम को स्टडी करने के लिए जो सरफेस हम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस बोलते हैं। और वो कैसी होती है बच्चों, क्लोज सरफेस होती है, ठीक है, इन फ्री स्पेस। अभी हम फ्री स्पेस ले रहे हैं, दूसरा मीडियम भी हो सकता है। is is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed within the surface, है ना। जो एक तरीके से आपका अगर हम बात करें कि मान लो ये एक क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है। इसमें हमने इस टाइप से चार्ज क्या कर रखे हैं, अरेंज कर रखे हैं। इस टाइप से हमने क्या कर रखे हैं, चार्ज इसके अंदर क्या है, रखे हुए हैं, ठीक है, अनक्लोज है, ठीक है, यानी ढके हुए चार्ज है। तो ये जो चार्ज है, इन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बच्चों, इससे क्लोज सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस से रिलेटेड, उसकी वैल्यू एक तो आपकी इस फॉर्मूले की हेल्प से आ जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू एक तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आ जाएगी, यानी आप निकाल क्या रहे हो, आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस फॉर्मूले की हेल्प से आ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे जो आपने एक तरीके से जो आपने चार्ज ले रखे हैं, ठीक है, टोटल चार्ज जो क्लोज चार्ज है उनकी टोटल चार्ज की वैल्यू अपन आपने स्टार्टिंग में क्या ले रखा है, फ्री स्पेस ले रहा है, तो उसकी परमिटिविटी का रेशियो। तो ये वैल्यू क्या बताती है, ये वैल्यू ये बताती है कि क्लोज सरफेस से रिलेटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टाइप से निकालते हैं और इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, इक्वल ले दिया। अब आगे गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, ठीक है। आप जो अगर अपनी डेफिनेशन बनना चाहो तो इसको क्या कर दो, इसको कर दो एक बार, इसको ढक देते हैं, ठीक है। अब देखो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मान लो फ्री स्पेस है, उसके अंदर कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर हमने कोई चार्ज रख रखे हैं, उन चार्ज का टोटल जो एक तरीके से सम है वो, और जिस मीडियम आपने रख रखा है उसकी परमिटिविटी, अगर फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का रेशियो क्या होगा, उस फ्लक्स जो उससे आपका क्लोज चार्ज है उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, इक्वल होगा। वापिस से देखते हैं, फ्री स्पेस में आपने एक क्लोज सरफेस ले रखा है, उस क्लोज सरफेस में आपने चार्ज रख रखे हैं, तो उस क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा, जो आपने चार्ज रख रखे हैं उन चार्ज का टोटल सम अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो, ठीक है। ये होगी आपकी गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। और सेकंड आपका फॉर्मूला ये है, यानी इस फॉर्मूले से ही हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जिस जो टॉपिक हम देखना चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक है। लेट अस नोट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लॉ, यानी इस मतलब इस लॉ से रिलेटेड जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आपको एनसीईआरटी में 6 लॉ मिलेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी कितने हैं, 6 लॉ है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आपको 8 लॉ डिस्कस करके दिखाएंगे और इनको पढ़ने के बाद
कोशिश हमारी ये है कि आपका कोई डाउट नहीं बचे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं बच्चों। नोट्स में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में प्रोवाइड करा के मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो जो भी पॉइंट होता है उनको नोट कर दिया। ठीक है, इनको हम समझ लेंगे तो नोट्स की इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आ जाएगी। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? फर्स्ट लॉ क्या है? ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, यानी जो गाउसियन लॉ है आपका, गॉस लॉ है, वो क्या है? क्लो जो एनी क्लोज सरफेस है उस पर अप्लाई होगा। एक बात होगी। दूसरा, उस सरफेस का शेप कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करेगा, उसका साइज कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करेगा, उसका एरिया कितना भी कोई मैटर नहीं करेगा। तो आप पूछोगे इस बताओ सर कैसे नहीं करेगा? जैसे मुझे बात बताओ, मुझे एक चार्ज है ये, इसको क्या करना है? इसको क्लोज करना है। ठीक है, तो कैसा भी क्लोज सरफेस में ले सकता हूँ। ठीक है, स्मॉल भी ले सकता हूँ, लार्ज भी ले सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मैं क्यूब भी ले सकता हूँ। ठीक है, क्यूब भी ले सकता हूँ। इसके लिए मैं सिलेंड्रिकल सरफेस भी ले सकता हूँ। सिलेंड्रिकल सरफेस भी ले सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए आप मैं स्पेयर भी ले सकता हूँ। तो उन अगर आप क्या ले रहे हो? क्लोज सरफेस का एक तरीके से शेप चेंज कर रहे हो, या उनका साइज चेंज कर रहे हो, या उनका एरिया चेंज हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, वो आपका चार्ज है, फिक्स चार्ज है, तो एक फिक्स चार्ज में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी वो तो हमेशा उतनी ही पास करेगी। भाई एक चार्ज है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो सरफेस के चेंज होने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी इफेक्ट होगी। आप सरफेस कितना बड़ा ले लो, कितने बड़े सरफेस ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब देखते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? जो आपका एक तरीके से समेशन क्यों हमने यहाँ पे लिखा था, वो क्या होगा? टोटल चार्ज अनक्लोज बाय द सरफेस, यानी जो आपने एक तरीके से सरफेस ले रखा है, ठीक है, क्लोज सरफेस, और उसमें जो टोटल चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज एक तरीके से सम, टोटल चार्ज का सम ही आपका क्या है? समेशन क्यू के इक्वल है। ठीक है, Q1 Q2 प्लस Q3। अब ये वैल्यू प्लस माइनस की हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज और तो नोट करें बच्चों, लोकेटेड एनी वेयर इनसाइड द सरफेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये बता रहा है कि आपका जो चार्ज है ना, आपका जो चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर कैसा भी हो, मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपका चार्ज मोशन कर रहा है क्लोज सरफेस के अंदर तो भी फ्लक्स की वैल्यू वही आएगी। अगर आपका चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर इस टाइप से रखा, ठीक है, आपने तीनों चार्ज को यहाँ पे रख दिया, तो भी आपका फ्लक्स क्या आएगा? सेम आएगा। अगर आपने जो चार्ज रखे वो इसका इस टाइप से अरेंज करा के, तो फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा। यानी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज अनक्लोज होना चाहिए, अब अंदर कैसे हो जाए? ठीक है, जैसे मान लो आपकी क्लास में मान लो 15 स्टूडेंट है, तो 15 स्टूडेंट है, तो आपकी क्लास में वो हमेशा कितने, हम बोलेंगे कि 50 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो वो बच्चे कैसे अरेंज करके बैठे हैं? ठीक है, 5 उधर बैठे हैं, 5 उधर बैठे हैं, 5 इस टाइप से अरेंज करके बैठे हैं। ठीक है, तो 50 ही बच्चे, या सभी एक जगह एक लाइन इकट्ठे हो गए तो भी 50 है। अब बच्चे क्या करेंगे? मोशन करें तो भी 50 है। तो ये कंडीशन है कि अनक्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर जो अनक्लोज चार्ज है उनकी सरफेस के अंदर ऐसे भी सिचुएशन हो, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? सेम आएगी। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट देखो कि है चार्जेस आउटसाइड द सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका एक तरीके से जो बच्चों क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, उसके जो बाहर मान लो कोई चार्ज है, आउटसाइड चार्ज है, तो इस चार्ज, ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज जो एक तरीके से नेट फ्लक्स है उसको क्या करेगा? अफेक्ट नहीं करेगा। कैसे? कैसे नहीं करेगा? अगर हम बोले कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी? एंटर करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी? एंटर करेगी। एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। मान लो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करिए तो एक तरीके से फ्लक्स हम एक बार मान रहे हैं माइनस का 3 आ गया, और ये तीनों की तीनों जो लाइन क्या करेगी? पास कर गई, तो वो क्या हो गया? प्लस का 3 हो गया। तो ओवरऑल तो वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसकी वजह से फ्लक्स में कोई भी वैल्यू ऐड या एक तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है। यानी बाहर मान लो आपकी स्कूल है, स्कूल के बाहर कोई बच्चा है, वो आपके स्कूल को देख रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है उसका एडमिशन हो रहा है, तो वो काउंट तो नहीं होगा। टोटल बच्चों की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें, तो मतलब उसकी एक तरीके से वैल्यू काउंट है, उसकी जो मतलब वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो बच्चा मान लो डेमो लेने आया स्कूल में और डेमो लेके वापस चला गया, तो भी उसकी काउंटिंग नहीं होगी। इस टाइप से ये कंडीशन है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्लोज सरफेस के जो बाहर जो भी चार्ज है उनकी कैसी भी सिचुएशन हो, उनकी वजह से नेट फ्लक्स में क्या होगा? इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतने क्या एग्जिट कर जाएगा, ओवरऑल उनकी वजह से फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये आपका
हो गया पॉइंट नंबर 3। अब देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है, नो चार्ज इनसाइड नेट फ्लक्स जीरो। अगर आपका एक तरीके से, अगर आपको बच्चों क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, अगर कोई चार्ज नहीं है तो आपके देखो वैल्यू समेशन क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। जब समेशन क्यू की वैल्यू जीरो आएगी तो फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर, अगर कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज और नोट की, डाइपोल। अगर आपने डाइपोल ले रखा बच्चों, अगर आपने डाइपोल ले रखा है तो मुझे एक बात बताओ, डाइपोल माइनस क्यू और क्या होता है, प्लस क्यू होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करो समेशन क्यू की, समेशन क्यू जीरो होगा, जितना प्लस होगा उतने माइनस होगा, वैल्यू तो जीरो होगी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि क्लोज सरफेस है जिसके अंदर हमने क्या रख रहे हैं, 50 इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रखे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्लोज सरफेसेस रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप क्या बोलोगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल जो समेशन क्यू की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस टाइप से हमारा 4 पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमने बच्चों डिस्कस कर लिया था। देखो पॉजिटिव फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है, फील्ड लाइन लिविंग ए सरफेस। एक तरीके से जो है ना, फील्ड लाइन क्या करती है, फील्ड लाइन अगर सरफेस को छोड़ के जा रही है, ठीक है, अगर फील्ड लाइन क्या निकल रही है, पास कर रही है, ठीक है, लिविंग हो रही है इस कंडीशन में फील्ड लाइन, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। और अगर एंटर कर रही है तो वो क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। ये आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। अब देखो पॉइंट नंबर 6 क्या है बच्चों, पॉइंट नंबर 6 है सरफेस। जो आपने सरफेस ली तो उसे क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस कहते हैं। ये तो हमने बात कर ली थी। अब इसका शेप कैसा भी हो सकता है, मतलब स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है और क्यूबिकल हो सकता है, और एंड एनी अदर कोई भी टाइप का शेप हो सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें, हम जो भी आगे एप्लीकेशन यूज करेंगे गाउस लॉ के, तो उसमें हम क्या लेंगे, सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे। क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं तो उनकी एक फिक्स सिमेट्री होगी, तो उनका एक तरीके से जो सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे हम सिलेंडर का यूज करेंगे, ठीक है, हम स्पेयर का यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में ये सिमेट्रिकल सरफेस है। और सिमेट्रिकल सरफेस में क्या होता है, सिमेट्रिकल सरफेस का जो एक एरिया होता है क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि गाउस लॉ हम क्या ले, सिमेट्रिकल सरफेस ले। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, जो आपका गाउसियन लॉ है, गॉस लॉ आपका एक तरीके है, वो क्या है, ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी ये एक तरीके से इनवर्स स्क्वायर लॉ पर ओबे होता है, ठीक है, ओनली, ठीक है, वेक्टर फील्ड। यानी इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, ये एक तरीके से इनवर्स स्क्वायर लॉ पर अप्लाई होता है। कैसे होता है, चलो देखते हैं। देखो आपका बच्चों फॉर्मूला क्या था, फाई था, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या था, समेशन क्यू अपॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है भाई। और आपकी ये वैल्यू क्या थी, क्लोज सरफेस का, ठीक है, इंटीग्रल करना था आपको, वो क्या था, ई डॉट डीएस। बच्चों ये है ना, ये इसकी ई की वैल्यू कैसे लिखोगे, ई की वैल्यू आप लिखोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। एक टाइप से जो आपका ई है वो क्या है, ई आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे यहाँ से इसने ये चीज उठाई, ठीक है, तो ये चीज है जो गाउस लॉ है वो किस पर एप्लीकेबल है, ऐसे वेक्टर फील्ड पर एप्लीकेबल है जो एक तरीके से क्या होता है, ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अब लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, लास्ट पॉइंट वो बहुत मजेदार है। फ्लक्स जीरो हो सकता है, कोई भी क्लोज सरफेस से उससे रिलेटेड फ्लक्स जीरो हो सकता है, लेकिन क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे, आइए बात करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि आपने इस टाइप से एक स्पेयर ले रखा बच्चों, इसमें आपने एक डायपोल ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब इससे रिलेटेड टोटल नेट जो एक तरीके से चार्ज है वो कितना, जीरो है, ठीक है, टोटल नेट चार्ज कितना, जीरो, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरीके से क्या, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, जीरो नहीं होगी। तो और भी कोई सा आप पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो लेकिन फ्लक्स जीरो हो सकता है। इस टाइप से बच्चों हमने ये टोटल 8 पॉइंट डिस्कस करे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, कोशिश करेंगे हम आपको जल्दी से आंसर उसका प्रोवाइड करें। तो अब मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगला वीडियो छोटा सा वीडियो है आपका, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्या है बच्चों, वो है कुलाम्स लॉ की हेल्प से हम गाउस लॉ को प्रूफ करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता कि एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना लॉ दे दिया, फिर दूसरे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन लॉ को चेक करते हैं कि भाई इसने सही दिया है नहीं दिया, चेक करते हैं, अगर प्रूफ हो गया तो फिर हाँ ठीक है भाई सही है, अब इसको अप्लाई कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।